फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और बिजली विभाग में एक बार आपने ब्याज पे लोन लिया, उसके ब्याज के लिए भी आप लोन ले रहे हो। बार बार जब आपने 62,000 करोड़ का लोन लिया कि उनको पता था कि आप आएंगे नहीं, मनमर्जी से घोषणाएं कर दो, आने वाली सरकार संभालेगी। क्योंकि सरकार कोई मुख्यमंत्री आज घोषणा करता है या सरकार घोषणा करती है तो उसकी क्रियान्वयन तो होना बहुत जरूरी है। जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है प्लस करोड़ी लाल है, उनकी ही सरकार में 165/2012 सपोर्टरा थाने में मुकदमा दर्ज है। आज भी वो वांछित अपराधी है वहाँ का। सेवा करो, मंत्री इसलिए नहीं बनाया है हमें कि हम ताकत दिखाएं, पावर दिखाएं, उस पावर का मिसयूज करें। हम भी वहीं थे। किरोड़लाल जैसा जो जिसको कह सकते हैं असत्य बोलने वाला झूठा आदमी, जिसका सूर्यास्त हो चुका हो, जगह जगह डोलता है, उसका सूर्यास्त हो चुका है, उसकी चर्चा करें तो बेकार की बात है। ठीक है, नॉमिनेट है, राज्यसभा सांसद है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि कभी थाने के सामने बैठा है, कभी नगर पालिका के सामने बैठा है, कभी किसी गली में बैठा है। सबसे पहले मैं बात बताऊं कि 1 लाख करोड़ का बिजली का कर्ज था, वो बढ़ गया। इन्होंने 62,000 करोड़ का जो ऋण लिया था अंत उसके भारत सरकार के से उदय योजना के माध्यम से, उसको न तो कर्ज चुका पाए। और बिजली विभाग में एक बार आपने ब्याज पे लोन लिया, उसके ब्याज के लिए भी आप लोन ले रहे हो। बार बार जब आपने 62,000 करोड़ का लोन लिया तो उससे एक बार स्थिति बनती राज्य सरकार की कि भाई अब स्थिति बिल्कुल अच्छी हो गई, अब कर्ज नहीं बढ़ेगा, तो न तो उस व्यवस्था को रोक पाए। जितने भी आपने टेंडर किए, पीडब्ल्यूडी के किए, अन्य विभागों के आपने स्वीकृति प्रदान कर दी। जब आपके पास घर में पैसा नहीं है तो आप दूसरे से कर्ज ले लो, कर्ज चुकाने की व्यवस्था भी तो हो। तो ये व्यवस्था है, जब 3 लाख करोड़ का कर्ज 2.5 से 3 लाख करोड़ का कर्ज राज्य सरकार पे हो गया तो उसकी व्यवस्था उनके पास होनी चाहिए थी। क्योंकि उनको पता था कि आप आएंगे नहीं, मनमर्जी से घोषणाएं कर दो, आने वाली सरकार संभालेगी। क्योंकि सरकार कोई मुख्यमंत्री आज घोषणा करता है या सरकार घोषणा करती है तो उसकी क्रियान्वयन तो होना बहुत जरूरी है। टेक्निकली तो बात आप जान रहे हो कि आज प्रदेश की जीडीपी क्या है, आज व्यवस्था क्या है, हमारी वित्तीय व्यवस्था क्या है, हमें पता है। सर, सरकार ने इतने अच्छे काम करे लेकिन आपके इलाके सपोर्टर से ही प्रधान बीजेपी की बन गई है। ये तो आपके भाग्य का फैसला है। और आपने ये नहीं बताया राजस्थान में जिला प्रमुख निर्विरोध पहली बार बना है, उप जिला प्रमुख भी निर्विरोध बना है, पंचायत समिति करौली का प्रधान उप प्रधान निर्विरोध बना है, मंडरायल पंचायत समिति का प्रधान उप प्रधान निर्विरोध बना है, और उसमें भी हम उप प्रधान में दोबारा हम 3 वोटों से जीते हैं। तो ये कभी कभी कार्यकर्ताओं में हमारे में ही टिकट का जो वितरण होता है उसमें कहीं हमसे मिसमैनेजमेंट होता है तो हमारा दूसरा कार्यकर्ता भी टिकट को स्वीकार नहीं करता है या उसमें आपस में द्वेषता हो जाती है, उसकी वजह से हुआ है। कोई विशेष कारण तो इसमें है नहीं। ये भी बताया जा रहा है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि साहब रमेश मीनाजी प्लस वर्सेज वहाँ पे एक झगड़ा है, उसके चलते कुछ ऐसा हुआ। वही झगड़ा कोई बीजेपी जिलाध्यक्ष को अरेस्ट करवाना, फिर तुरंत छुड़वा देना, किरोड़लाल मीणा जाता है और तुरंत विभाग से पुलिस छोड़ देती है, ये सब एक होता है। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है प्लस करोड़ी लाल है, उनकी ही सरकार में 165/2012 सपोर्टरा थाने में मुकदमा दर्ज है। आज भी वो वांछित अपराधी है वहाँ का, और केस प्रमाणित उनके शासन में हो चुका है। उसके बाद में भी लोग सड़क पर घूम रहे हैं। क्योंकि आज हम मंत्री हैं तो हम पावर दिखाएं या ताकत दिखाएं तो ये ठीक है क्या? हमें अभी आमजन, अब साधारण व्यक्ति की तरह हमें काम करना है। हमें माननीय मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश है कि आम आदमी की तरह रहो, लोगों की सेवा करो। मंत्री इसलिए नहीं बनाया है हमें कि हम ताकत दिखाएं, पावर दिखाएं, उस पावर का मिसयूज करें। हम भी वहीं थे, गाड़ी पे चढ़ गया, उसके शीशे तोड़ दिए, एक महिला के लग भी गई थी, पर हम उस पर केस दर्ज करते तो लोग कहते हैं कि भाई इन्हीं की सरकार है, यही राज में झूठा केस कर रहे हैं। हमने कोई केस नहीं किया, हम चुपचाप शांति से वोट डाल के वापस आ गए। और किरोड़लाल जैसा जो जिसको कह सकते हैं असत्य बोलने वाला झूठा आदमी, जिसका सूर्यास्त हो चुका हो, जगह जगह डोलता है, उसका सूर्यास्त हो चुका है, उसकी चर्चा करें तो बेकार की बात है। अब कहाँ से चुनाव जीता है, चुनाव जीत नहीं पाया। ठीक है, नॉमिनेट है, राज्यसभा सांसद है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि कभी थाने के सामने बैठा है, कभी नगर पालिका के सामने बैठा है, कभी किसी गली में बैठा है। एक जो पुराना आदमी है, सीनियर लीडर है,
उसको एक छोटी छोटी बातों पे सुबह देता है कि कहीं भी कोई ल्हास पड़ी है तो वहाँ पे किरूलाल जरूर जाएगा। तो यही काम रह गया है इनको ल्हासों पे बैठने का। भारतीय जनता पार्टी के लोगों और कोई काम नहीं है। विकास की चर्चा करें, आज हमने सबसे पहले हमारी क्षेत्र की बात करते हो तो मध्य प्रदेश से राजस्थान को जोड़ने वाला जो ब्रिज पुल बन रहा है हमारे कार्यकाल में बन रहा है। जितनी भी सड़कें सबसे ज़्यादा अगर बन रही हैं तो सपोट्रा में बन रही हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से करीब सपोट्रा में भी 300 करोड़ के वर्क हैं। जिला चिकित्सालय ओनली क्या है ये भी जानते हैं। जो भी हमने विकास के काम किए, विकास की राजनीति हम करते हैं। इनका काम है लोगों को लड़ाओ, फिर उसके बाद ल्हास आ जाए तो उस पर धरना देने का काम ये कौन करते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। तभी बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस तो कोरोना से भी घातक है, इसको साफ कर दो। किसी के कहने से कोई साफ होता है क्या? अब क्या साफ कर लिया? भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे यहाँ कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सके तो कौन साफ हो रहा है? हम साफ हो रहे हैं कि वो साफ हो रहा है?